नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर क्लास 9 की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यह क्लास NCERT की बुक से चल रहा है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन हल करने से पहले निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ तथ्यों को जानना हमको बहुत ज़रूरी है। यदि आप निर्देशांक ज्यामिति के कुछ तथ्यों को आप नहीं जानेंगे तो आपको निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले जानेंगे, मान लीजिए कोई प्लेन है। प्लेन मीन्स समतल। अब इस समतल पर आपको कोई वस्तु या कोई बिंदु को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाने के लिए हमको सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचना होगा या ऊर्ध्वाधर लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन। अब देखिए, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर मतलब कि ये एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं, एक दूसरे के लंब होती हैं। अब इन लाइन को क्या बोलते हैं? इन लाइन को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, या हिंदी में कह सकते हैं निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष। अब देखिए, अब ये लाइन खिंच गया इस प्लेन पर, तो अब ये प्लेन हो गया। इस प्लेन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। और इस दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो वर्टिकल है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, इसको वाई डैश से दे। ये क्या है? ये आपका वाई एक्सिस है। ये है आपका वाई एक्सिस, या कह सकते हैं वाई अक्ष। और ये क्या है आपका? यक्स डैश। इसको बोलते हैं हम यक्स अक्ष, या कहते हैं यक्स एक्सिस। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये जो लाइन हो गई, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ये प्लेन क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। अब देखिए, अब ये वर्टिकल लाइन होने की वजह से, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के होने की वजह से अब ये प्लेन 4 भागों में बढ़ गया। तो जो फर्स्ट प्लेन है, मतलब ये पहला वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। या बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? दूसरे वाले को बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, या बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट, या किसी हिंदी में बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, या बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी बोलेंगे चतुर्थांश। ध्यान समझिए। अब ये प्लेन 4 भागों में बढ़ गया। पहले भाग क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश। दूसरे को सेकंड कोऑर्डिनेट या द्वितीय चतुर्थांश। थर्ड वाले को बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे फोर्थ वाले को फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, ये दोनों लाइन जिस बिंदु पर काटती हैं, इस बिंदु क्या बोलेंगे? इसको ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन, या हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु किसे बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई से जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन बोलेंगे या मूल बिंदु बोलेंगे। अब देखिए, मान लीजिए
इस बिंदु को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या बोलेंगे, इसके निर्देशांक बोलेंगे। इसका निर्देशांक क्या रहेगा, 0,0। ध्यान समझिए, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0,0, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, या हिंदी में बोलेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक। ध्यान समझिए, ये जो बिंदु होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। अब देखिए, मान लीजिए फर्स्ट चतुर्थांश में कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर कोई बिंदु है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो यदि हम मूल बिंदु से इस y एक्सिस पर अगर ऊपर की ओर जाएंगे समझिए प्लस में जाते हैं, अगर नीचे की ओर जाएंगे समझिए माइनस जाते हैं, और दाएं साइड जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, अगर बाएं साइड जाते हैं तो माइनस जाते हैं। अगर मान लीजिए ये बिंदु x एक्सिस से कितनी दूर पे है, मतलब कि x एक्सिस से y एक्सिस पर ये बिंदु कितनी दूर पे है, तो ये जो दूरी होती है यहां से लेकर के ये जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, y, और ये जो दूरी होती है मतलब y एक्सिस से जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, x। ध्यान समझिए, जो x अक्ष से दूरी होती है बिंदु की उसको क्या बोलेंगे, y, और जो y से दूरी होती है उसको क्या बोलेंगे, x। तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, सॉरी ये क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। अब इसके निर्देशांक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x, y, क्या है इसके निर्देशांक, x, y। तब इस y को क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, हिंदी में से बोलते हैं कोटि। ध्यान समझिए, जो x अक्ष से जो बिंदु x अक्ष से जो दूरी होती है, इस बिंदु की दूरी x अक्ष से जो होती है वो क्या होती है, y होती है। अब ये x से दूरी y है, इसको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट अथवा कोटि, या कह सकते हैं अंग्रेजी में ऑर्डिनेट। और जो y अक्ष से दूरी होती है वो क्या होती है, x होती है, इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट। अथवा इसी को हिंदी में बोलते हैं भुज, या कह सकते हैं ऑप्सिसा, क्या, ऑप्सिसा, अब सीसा, हिंदी में क्या बोलते हैं, भुज। ध्यान समझिए, अगर प्रथम चतुर्थांश है, किसी चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो जो x अक्ष से दूरी होती है, x अक्ष से दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट या कोटि बोलेंगे, और जो जो y अक्ष से दूरी होती है उसको क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट, या उसे क्या बोलेंगे, भुज या ऑप्सिसा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑप्सिसा, हिंदी में क्या बोलेंगे, भुज। अगर भुज की बात की जाती है, क्या है, x भुज है, y कोटि है। अब y क्या है, x अक्ष से दूरी है, और x क्या है, y अक्ष से दूरी है। ध्यान समझिएगा, x क्या है, ये y अक्ष से जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे, x। देखिए y अक्ष है, इससे जो दूरी रहेगा उसे क्या बोलेंगे, x, और जो x अक्ष है इससे जो दूरी रहेगा उसे क्या बोलेंगे, हम y बोलेंगे, या इसको हम कोटि बोलेंगे, इसको भुज बोलेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, अगर इसका निर्देशांक दर्शाना होगा हमको, या भुज और कोटि दर्शाना होगा, तो इधर क्या होगा, ये माइनस में होगा, -x, y, क्योंकि इधर हम आएंगे तो क्या, किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, इधर की ओर आएंगे तो किसमें, माइनस में, इधर की ओर जाएंगे तो प्लस में, ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में, नीचे की ओर आएंगे तो माइनस में। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x, y। अगर इस चतुर्थांश में देखा जाए, चतुर्थांश थर्ड में, इसमें अगर कोई बिंदु यहाँ पे है तो इसके अगर निर्देशांक देखा जाए तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे -x, -y। अगर फोर्थ चतुर्थांश में कोई बिंदु है, अगर इसके निर्देशांक पूछा जाए तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे x, क्योंकि ये तो प्लस की ओर जा रहे हैं, x, -y, -y इसलिए कि नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये बिंदु क्या है, x से नीचे है इसलिए माइनस में हो गया, और y से दाएं साइड में है इसलिए प्लस हो गया, x, -y। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे यक्स कामा जीरो। इसका निशान क्या हो जाएगा? यक्स कामा जीरो। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष से दूरी जो है ये क्या है? यक्स है, और यक्स अक्ष से दूरी क्या है? जीरो है, क्योंकि ये यक्स अक्ष पर ही है। यक्स अक्ष पर है तो वाई बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे? जीरो। अगर मान लीजिए ये वाई अक्ष से दूरी है वो क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पर कोई बिंदु है, सॉरी इस लाइन पर कोई बिंदु है, तो इसके निशान क्या हो जाएंगे? इसके निशान देखिए, यहाँ से दूरी क्या है? यहाँ से दूरी वाई है, और यक्स अक्ष की दूरी क्या देखा जाए तो जीरो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो कामा वाई। ध्यान समझिए। अब देखिए यक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होती है? वाई होती है, तो वाई दूरी है। और जो वाई अक्ष से दूरी होती है, वाई से दूरी क्या है? जीरो है, क्योंकि ये वाई अक्ष पर ही है। इसके निशान क्या हो जाएंगे? जीरो कामा वाई हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, अगर बिंदु यहाँ पर है तो इसके निशान क्या हो जाएंगे? ध्यान समझिए, इसके निशान हो जाएंगे, चूंकि ये यक्स अक्ष पर है, ध्यान समझिए यक्स अक्ष पर है, दूरी क्या हो जाएगी? माइनस एक्स। और वाई से दूरी, सॉरी वाई से दूरी क्या है? माइनस एक्स, लेकिन ये यक्स अक्ष पर ही है, तो वाई की दूरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये यक्स अक्ष पर है। मतलब यक्स अक्ष से कुछ भी दूरी नहीं है, जो यक्स अक्ष से दूरी होती है वही क्या होता है? वाई होता है। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कामा जीरो। अगर यहाँ पे है कोई बिंदु, इसको क्या बोलेंगे? इसका निशान हो जाएगा, देखिए यक्स अक्ष से दूरी जो होती है वो क्या होती है? वाई होती है। तो यक्स से दूरी क्या है? माइनस वाई है, और वाई अक्ष से जो दूरी होती है वही एक्स होती है। तो वाई से दूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाई अक्ष पर ही है, तो क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। इसका निशान क्या हो जाएगा? जीरो कामा माइनस वाई। ध्यान समझिए, ये वाई अक्ष पर ही है, तो वाई अक्ष से जो दूरी होती है वही क्या होती है? यक्स होती है। तो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए यक्स अक्ष से दूरी होती है वो क्या होती है? वाई होती है। अब चूंकि मूल बिंदु से नीचे की ओर है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस वाई हो जाएगा। तो ये बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये अच्छा समझ में आ गया तो मान चलिए कि निर्देशांक ज्यामिति के सारे चैप्टर के सवाल आप बहुत इजीली तरीके से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो है प्रश्नावली 3.1 के 2 सवाल हैं, दोनों सवाल को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह बताएंगे। मान लीजिए कि यह आपका टेबल है, क्या है? टेबल है। यहाँ पे आपका एक लैंप रखा हुआ है, क्या है? लैंप रखा हुआ है। अब इस लैंप की स्थिति को आपको बताना है। हम मान लेते हैं कि यह टेबल है, टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, और लैंप जो है टेबल के एक कोर से मान लीजिए यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ध्यान समझिए, मान लीजिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी? ये बिंदु जो है लैंप की स्थिति है, ये बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे? 10 कामा 15 हो जाएंगे, या कह सकते हैं 15 कामा 10। तो लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी? लैंप की स्थिति दर्शाना है या आपको बताना है तो क्या बोलेंगे? लैंप की स्थिति 10 कामा 15 है टेबल के कोर से। तो मतलब कि टेबल के एक कोर से दूरी इसकी क्या है? 15 है। टेबल के उसके जो परपेंडिकुलर मतलब कि उसके लंब रूप दूसरा कोर है, वो दूसरे कोर से या कैसे छोटे कोर से दूरी जो है वो 15 है, बड़े वाले कोर से दूरी 10 है। बस इसी को आपको लिख देना है और यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, चूंकि लैंप की स्थिति को दिया नहीं है कि 10 है कि 15 है कि 20 है, कितना है, तो आप अपने अनुसार 10 15 ले सकते हैं, या इसको हम 25 कर दिए, इसको 30 कर दिए, या इसको 40 कर दिए, इसको 50 कर दिए। आप अपने अनुसार कुछ भी इसको दर्शा सकते हैं। बस आपको लिखना होगा कि माना ये ABCD एक लैंप है, ABCD एक लैंप है, और कोर AB से लैंप की स्थिति क्या होगी? दूरी क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर है, और कोर AC से लैंप की दूरी कितना हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर है। तो लैंप की जो स्थिति होगी उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 10 कामा 0। अतः लैंप की स्थिति क्या है? 10 कामा 15, 10 कामा 15 लैंप की स्थिति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। देखिए, ये मान लीजिए नगर का एक सड़क है और ये नगर का दूसरी सड़क है। ये दोनों सड़कें क्या हैं? ये मुख्य सड़कें हैं। ये क्या है? मुख्य सड़कें। और ये नगर के केंद्र पर मिलती हैं। यहाँ पे नगर केंद्र मान लीजिए है। अब ये दोनों सड़कें क्या है? नगर केंद्र पर मिलती हैं। अब एक सड़क क्या है? ये मान लीजिए पूर्व पश्चिम है, ईस्ट वेस्ट लिख दिए इसको, और ये नॉर्थ साउथ मतलब कि उत्तर दक्षिण। तो ये सड़क जो है उत्तर दक्षिण है, ये सड़क
पूर्व पश्चिम है। अब कह रहा है इसके समांतर, मतलब इन सड़कों के समांतर भी इन सड़कों के समांतर क्या है, 5 सड़कें हैं, तो इसके समांतर 5 सड़क बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक सड़क है और यहाँ एक सड़क है, 2 सड़क हो गया, ये एक सड़क हो गया, ये 3 सड़क हो गया, तीसरी सड़क, और ये चौथी सड़क हो गया, और ये 5वीं सड़क हो गया। ठीक है, किसको बोलेंगे, देखिए आगे कह रहा है, अभी हम सड़क बनाते हैं। ये मान लीजिए ईस्ट वेस्ट वाली पहली सड़क हो गई, ये ईस्ट वेस्ट वाली दूसरी सड़क हो गई, ये ईस्ट वेस्ट वाली तीसरी सड़क हो गई, ये ईस्ट वेस्ट वाली चौथी सड़क हो गई, और ये ईस्ट वेस्ट वाली 5वीं सड़क हो गई। इसका नाम दे देंगे हम, ये मार्ग 1 है मान लीजिए, ये मार्ग 2 है, ये मार्ग 3 है, ये मार्ग 4 है, ये मार्ग 5 है। अब ये मार्ग 1 है, ये मार्ग 2 है, ये मार्ग 3 है, ये मार्ग 4 है, ये मार्ग 5 है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक सड़क क्या है, 5 सड़कें हैं, प्रत्येक सड़कों के समांतर 5 सड़कें हैं। तो हमने इस सड़कों के समांतर भी 5 सड़कें बना दिया, 3 ऊपर 2 नीचे, और इस सड़क के समांतर मतलब उत्तर दक्षिण वाली जो सड़क है इसके समांतर भी 5 सड़क बना दिया, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि प्रत्येक सड़कें के बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर, और पैमाना कह रहा है, पैमाना मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। 200 मीटर तो हम अपने कॉपी नोटबुक पे दर्शा नहीं सकते हैं, तो 200 मीटर नहीं दर्शा सकते हैं तो हम सेंटीमीटर में दर्शा सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को बराबर 200 मीटर, मतलब हम 1 सेंटीमीटर से 200 मीटर को दर्शा रहे हैं। तो हम जो अपनी नोटबुक पे खींचेंगे वो मेन 2 सड़क खींचेंगे, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर पे लाइन खींच देंगे, मतलब और सड़क बना देंगे 1-1 सेंटीमीटर पे। अब देखिए इनके बीच दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसके बीच दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या करेंगे, हम लाइन खींच दिए। अब कह रहा है अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस चौड़ाएं हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। देखिए कोई भी क्रॉस स्ट्रीट देख लीजिए, मान लीजिए कि ये क्रॉस स्ट्रीट मेन है, ये भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में है। अगर ये क्रॉस स्ट्रीट देखिए तो इसकी एक सड़क क्या आती है, पूर्व पश्चिम, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जा रही है। अगर यहाँ पे देख लीजिए तो ये जो क्रॉस स्ट्रीट है इसका भी क्या है, एक सड़क पूर्व पश्चिम जा रही है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण जा रही है। तो प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट को देख लीजिए, जितने भी क्रॉस स्ट्रीट हैं उनकी एक सड़क पूर्व पश्चिम जा रही है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जा रही है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। मतलब कि मान लीजिए दूसरी सड़क क्या है, ये है दूसरी सड़क, और दूसरी सड़क की क्या है, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण वाली दूसरी सड़क में ले लेंगे। देखिए ये दिशा क्या है, उत्तर और दक्षिण, दूसरी सड़क हम उत्तर दक्षिण वाली ले लेंगे, और 5वीं सड़क है पूर्व पश्चिम, तो 5वीं सड़क कौन, ये है पूर्व पश्चिम की, ये है पूर्व पश्चिम दिशा है। इसकी 5वीं सड़क कौन सी, 1 2 3 4 5, ये 5वीं ले लेंगे। तो इसका जो निर्देशांक है क्या है, 2,5 है, इसको क्या बोलेंगे हम, 2,5। इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाता है। तो 4,3 कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को मानता है, 4, पहले 4 है, मतलब कि उत्तर दक्षिण दिशा जो होगी वो 4 वाली होगी। तो उत्तर दक्षिण दिशा में कितने कौन सड़कें हैं, ये सड़क नंबर 4 ये है जो उत्तर दक्षिण दिशा में है, ये क्या है, 4 वाली सड़क हो गई, 4,3। अब ये 4 हो गया, 4 वाली सड़क ये हो गई। अब 3 वाली सड़क देखिए, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो पूर्व पश्चिम वाली सड़क है वो क्या है, 3 नंबर ये है, और उत्तर दक्षिण वाली 4 नंबर ये है। तो ये जो क्रॉस स्ट्रीट होगा इसको क्या बोलेंगे, 4,3 बोलेंगे, क्योंकि ये पहली सड़क है, यहाँ पहली सड़क क्या थी, 2,5, 2 क्या थी, उत्तर दक्षिण वाली, तो यहाँ 4 पहला बिंदु 4 है, इसका मतलब उत्तर दक्षिण वाली को क्या लेंगे हम, पहला ले लेंगे, मतलब जो पहला बिंदु 4 है उसको क्या करेंगे हम, उत्तर दक्षिण वाली सड़क लेंगे। तो सड़क नंबर 4 को हम 4 मान लिए। और दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, दूसरा बिंदु हम, चूंकि यहाँ दूसरा बिंदु 5 लिए थे, मतलब दूसरा जो बिंदु 5 था उसको पश्चिम और पूर्व लिए थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, दूसरे वाले बिंदु को पश्चिम पूर्व लेंगे। तो पश्चिम पूर्व में तीसरा सड़क कौन सा है, ये है। तो चौथी सड़क और तीसरी सड़क जहाँ मिलती है उसको क्या बोलेंगे, 4,3। अब देखिए करा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 मानता है, भाई 4,3 किसको मानता है, सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट माना जाता है। अब इसी को आप 4,3 ले सकते हैं, इसको थोड़ी ले सकते हैं, इसको क्या, ये क्या हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 4,4 हो जाएगा, ये 4,5 हो जाएगा। तो 4,3 हम सिर्फ एक ही क्लास स्ट्रीट को मान सकते हैं। फिर कह रहा है कितनी क्लास स्ट्रीटों को 3,4 मानता है। अब 3 क्या है, 3 ये है, 4 क्या है, 4 ये है, तो ये जो है क्लास स्ट्रीट क्या है 3,4 है। तो कह रहा है कितनी क्लास स्ट्रीटों को 3,4 मानता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 4,3 एक ही क्लास स्ट्रीटों को मानता है, क्योंकि ये तीसरा है, तीसरी सड़क को हम 3 लिख दिए और जो पूरा पश्चिम की सड़क है दूसरा वाला बिंदु क्या है 4 है, तो इसको हम चौथी सड़क ले लिए। तो 3,4 क्लास स्ट्रीट की सिर्फ एक ही हो सकता है, 4,3 भी एक ही हो सकता है, मतलब कोई भी क्लास स्ट्रीट है उसका निर्देशांक जो है वो एक ही हो सकता है। तो हम लिखते हैं कि 3,4 क्लास स्ट्रीट एक अद्वितीय है और ये भी एक अद्वितीय है। हम कह सकते हैं कि 3,4 सिर्फ एक ही क्लास शीट होगा और 4,3 भी एक ही क्लास शीट होगा। तो आपका मॉडल बन गया और इसके निर्देशांक हो गए और यहाँ पे आपका उत्तर होगा कि 4,3 क्लास शीट एक ही होंगे। मतलब कह रहा है कि कितनी क्लास शीटों को 3,4 मानता है, हम उत्तर में आएगा कि पहला में कि 4,3 सिर्फ एक ही क्लास शीट को मानता है, फिर दूसरा में है 3,4 कितने क्लास शीट मानता है, तो उसमें दूसरा उत्तर रहेगा कि 3,4 एक ही क्लास शीट होगा। हम यहाँ लिख देंगे एक ही क्लास स्ट्रीट होगा 3,4, यहां भी लिख देंगे एक ही क्लास स्ट्रीट होगा 4,3। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें केवल 2 ही सवाल था, हमने दोनों सवाल को बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगली प्रश्नावली का सवाल बताएंगे। थैंक यू।